Bismillahirrahmanirrahim. Recite Durud Sharif one time. Well, my name is Sarashar Ahmed and today we will cover exercise 1.2, class 9 mathematics, unit 1. 1.1 जो है हमने लास्ट वीडियो में कवर कर ली थी. Now we will cover exercise 1.2. Exercise 1.2 question number 1. Recognize the properties of real numbers used in the following. What are real numbers I have discussed in the first video. तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि उसमें रियल नंबर्स क्या होते हैं. अब उसकी प्रॉपर्टीज हम कुछ पढ़ेंगे. रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. आई विल मेक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द एक्सरसाइज. तो इसी से ही हम समझ लेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं. ओके, सो आपने सबसे पहले एक चीज देखनी है. अब जब आपके पास दो सेम नंबर्स या तो ऐड हो जाएं या मल्टीप्लाई हो जाएं और उनके आंसर को कोई फर्क ना पड़े. लेट्स से आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड लाइक दिस. दैट्स वी हैव 2 + 5 इक्वल्स 5 + 2. अब 2 + 5 का जो आंसर है वो 7 आया. ठीक है, फिर मैंने इनकी वैल्यूज को शफल किया और लिख दिया और दोबारा 5 + 2 में करूंगा तो भी आंसर 7 आएगा. मतलब कि इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ऐसी प्रॉपर्टी जब आप उसको ऐड करें और उसको शफल करके उसकी पोजीशन चेंज करके दोबारा ऐड करें और उनके आंसर सेम आए, उस प्रॉपर्टी को आप कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ऐसी दो वैल्यूज जिनको आप ऐड करें और उनको शफल करके दोबारा ऐड करें, उनका आंसर अगर सेम आ रहा है उसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. जब दो वैल्यूज होती हैं तो हम कहते हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. ठीक है, तो दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू. क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी कम थी तो मैंने सिर्फ स्टैंड्स फॉर लिखे हैं. आप चाहे तो कंप्लीट भी लिख सकते हैं और WRD भी लिख सकते हैं. विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. फाइन. नाउ क्वेश्चन 2. अब देखें यहाँ पे 3 वैल्यूज ऐड हो रहे हैं जैसे 1, 2 एंड 3. अब लेट्स से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं जैसे 1 + 2 + 3 इक्वल्स 3 + 1 + 2. इनके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर मैं इनको ऐड कर रहा हूँ तो दिस इज 6 एंड ये भी 6 बना रहे हैं तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें 3 टर्म्स यूज हो रही हो तो उसको आप कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. ठीक है, अच्छा 2 होंगे तो कम्यूटेटिव हो जाएंगे, 3 होंगे तो एसोसिएटिव हो जाएंगे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखें, अब यहाँ पे आपको 2 ऑपरेशंस नजर आ रहे हैं, 2 साइंस नजर आ रहे हैं. पहला साइन मल्टीप्लाई का नजर आ रहा है, दूसरा साइन प्लस का नजर आ रहा है. लेकिन एक चीज याद करें कि याद रखें कि जब भी ऐसे क्वेश्चन में जब एक साथ 2 प्रॉपर्टीज यूज हो रही हो, प्रॉपर्टीज मतलब कि जो प्लस माइनस साइन होते हैं इसको आप इस तरह से समझे, वो प्रॉपर्टी है कि एक साथ अगर 2 साइन यूज हो रहे हैं, ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई भी आपको नजर आ रहा है प्लस भी आपको नजर आ रहा है, तो वो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब साइन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, कुछ आपको पॉजिटिव साइन नजर आ रहे हैं, कुछ आपको मल्टीप्लीकेशन के साइन नजर आ रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो अब ये तो वाज़ेह हो गया ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अब इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? देखिए मल्टीप्लाई जो है आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, मतलब ये जो 9 मल्टीप्लाई मेरे उल्टे हाथ पे आ रहा है. एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और 9 जो है मेरे उल्टे हाथ पे आ रहा है, तो मैं लिखूंगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. मेरे पास जगह कम थी तो मैंने जो है वो सिर्फ इसके सिंबल बनाए. आप इसकी स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि पहले मल्टीप्लीकेशन हो रहा है बाद में एडिशन हो रहा है. तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. अब सेम नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये भी बिल्कुल वही है, इसमें भी प्लस आ रहा है और मल्टीप्लाई आ रहा है, लेकिन फर्क क्या है? अब जो मल्टीप्लाई आ रहा है वो मेरे सीधे हाथ की तरफ आ रहा है, मतलब कि राइट हैंड साइड पे आ रहा है. तो मैं क्या लिखूंगा? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. उसके बाद क्वेश्चन 5. क्वेश्चन 5 में क्या कह रहे हैं? देखिए 2 साइन आ रहे हैं, एक आपको सब्ट्रैक्शन का साइन नजर आ रहा है, एक आपको मल्टीप्लीकेशन का साइन नजर आ रहा है. तो मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो है. अब आपने देखना है कि मल्टीप्लीकेशन कौन सी साइड पे हो रही है. अब मल्टीप्लीकेशन राइट हैंड साइड पे हो रही है, तो आप क्या लिखेंगे? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन माइनस. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज d upon c e upon f is equal to a upon f multiply d upon c. अब इसकी एग्जांपल मैं ऐसे लेता हूं, जैसे आप 3 × 2 करें, द आंसर विल बी 6
और इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करें ताकि अगेन आंसर विल बी 6। मतलब दो वैल्यूज को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनको शफल करके दोबारा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरा आंसर सेम आ रहा है। तो ऐसी वैल्यू को आप कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पे अब मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो मल्टीप्लीकेशन है। अब बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो यही प्रॉपर्टीज उसमें यूज हो रही है। बस अब दो न्यू क्वेश्चंस मैं आपको समझा दूंगा, फिर ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, यहाँ पे भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 देखेंगे। अब क्वेश्चन 9 में कह रहे हैं, देखें अब क्वेश्चन 9 में मैंने 3/5 प्लस माइनस 3/5 किया। मतलब अगर आप ऐसे समझें कि मेरे पास लेट से क्या है 2 - 2, ठीक है, और इसी तरीके से -2 + 2। तो इस प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स। क्यों एडिटिव इनवर्स कहते हैं, क्योंकि इनके आंसर हमेशा 0 आएंगे। जिस भी प्रॉपर्टी का आंसर 0 आ रहा है तो उस प्रॉपर्टी को आप कहते हैं एडिटिव इनवर्स। आप देखें 3/5 का इनवर्स अगर एडिटिव इनवर्स में करूंगा ना तो उसका आंसर आएगा -3/5 और उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर लास्ट इस एक्सरसाइज का भी है, उसमें भी कह रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स फाइंड करें। तो एडिटिव इनवर्स अगर +3/5 है तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3/5, या अगर -3/5 है एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +3/5। तो आंसर उसका 0 आता है। फिर आप कह रहे हैं अब किसी का आंसर 1 आ जाए तो उसको कहते हैं आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज सेम एज रेसिप्रोकल। आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि √2/3 का अगर मैं रेसिप्रोकल करूं या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करूंगा तो आंसर उसका क्या आएगा, 3/√2। अच्छा, इस प्रोसेस जब आंसर 1 आता है तो उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और जब हम इसको रेसिप्रोकल जैसे इसकी वैल्यूज को आप चेंज करके लिखते हैं उस प्रोसेस हम कहते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है। तो आपने इसको रेसिप्रोकल किया और जब देखें कैंसिलेशन होगी तो ये 3 से कटेगा, √2 से तो आंसर 1 आएगा। तो सेम अगर हम इसको अपोजिट करके भी लिखेंगे तो भी आंसर 1 आएगा। मतलब ये आपको ये बात समझ आई कि अगर किसी का आंसर 0 होगा तो एडिटिव इनवर्स, किसी का आंसर 1 होगा तो फिर वो वहां पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। The question 2 is fill the correct real numbers. रियल नंबर्स को आप करेक्ट करना है। सी इट इज द सेम क्वेश्चन जैसे आप प्रीवियस क्लासेस में मिसिंग लेटर्स करते थे, कुछ इस तरह से जो भी मतलब मिसिंग होता था आप उसको लिखते थे, ये सेम वही उसी तरह से है। अब जैसे जो ये मैंने ब्लू से लिखा है इसका मतलब है ये आंसर है, और जो बाकी जो है ब्लैक सी क्वेश्चन है। अब जैसे ये लिखा हुआ है √2/5, यहाँ भी लिखा हुआ है √2/5, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3/√6, यहाँ √6 लिखा हुआ है, चाहे उसके ऊपर फिर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आपने मिसिंग का लेटर्स को कंप्लीट करना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ है 7/10, अब ये 7 के नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 आएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में 70, तो ये बन जाएगा 70/10, और 16 के नीचे क्या आ जाएगा, 33। अब देखिए 50 से 50 कैंसिल होगा, 99 से 99, तो क्या बचेगा, 1। अब इसी तरह 59 से 59, 95 से 95, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अपने पे अभी पढ़ा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर हमेशा क्या आता है, 1। अब देखिए ये एडिटिव इनवर्स है, -21 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, +21, और उसका आंसर क्या आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। अब सेम, अब जैसे ये 5/8 पहले मल्टीप्लाई होगा 2/3 से, तो 5/8 पहले 2/3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर दोबारा 5/8 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5/7 से, तो 5/8 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5/7। तो ये तो एक MCQ टाइप क्वेश्चंस थे, ये तो आपको समझ आ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमने समझ लिया। क्वेश्चन 3 में कह रहे हैं फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी ट्रू। अब आपने इसको सॉल्व करना, प्रॉपर्टी को जो है वो सही बताना है। उससे पहले एक चीज आपको मैं समझाना चाहूंगा, वो एक चीज ये समझें कि अगर कोई सेंटेंस हमारे पास ट्रू होता है ना, ठीक है, कोई सेंटेंस अगर ट्रू है, जैसे इंग्लिश में हमारे पास सेंटेंस होते हैं कि कोई भी सेंटेंस आप इंग्लिश में सोच सकते हैं तो सही है, ठीक है। मैथ्स में कोई सेंटेंस कैसे ट्रू होता है, लेट से अभी मैं ये कह रहा हूँ कि 8 is less than 12, ये मैंने एक सेंटेंस बनाया, 8 is less than 12। 8 जो है ये लेस देन का साइन है, ठीक है। लेस देन का साइन स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, जैसे आप ये लेस देन है ना, अब जैसे एल लिखते हैं ना, LESS लेस, उसका सिंबल भी एल की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा टेढ़ा होता है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे ये एल आता है उसी तरह लेस देन का साइन आता है, और उसका अपोजिट होता है ग्रेटर देन, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई हो। तो लेस देन, अच्छा मैं यहाँ पे बोला था 8 is less than 12, 8 जो है वो 12 से छोटा है, ये ट्रू सेंटेंस है, मैथ्स में इसको ट्रू कहते हैं क्योंकि वो सही है,
अब ये सेंटेंस अगर ट्रू है ना, तो मैं इसमें कोई भी चीज मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोई भी चीज अगर ऐड कर दूं, कोई भी चीज सब्ट्रैक्ट कर दूं, कोई भी चीज मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो आंसर उन दोनों का फिर भी ट्रू होना चाहिए। लेट से अभी मैं दोनों तरफ ऐड कर देता हूँ 2, इधर भी मैंने +2 ऐड कर दिया और इधर भी मैंने +2 ऐड कर दिया, तो इसका आंसर बन जाएगा 10 और लेस देन इसका आंसर बन जाएगा 14। अभी भी ये स्टेटमेंट ट्रू हो रही है, अभी भी स्टेटमेंट क्या हो रही है, मैंने ऐड किया, इधर भी 2 ऐड किया, इधर भी 2 ऐड किया, तो ये बन गया 10 और ये बन गया 14। तो अभी 10 इज लेस देन 14, ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो रही है। तो 10 जो है वो 14 से छोटा है। मतलब एक चीज आपको समझ आई होगी, अगर एक स्टेटमेंट ट्रू होती है मैथ्स में, तो उसमें कोई भी चीज आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दें तो वो फिर भी जो उसका आंसर आएगा वो ट्रू ही होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी को हम पढ़ेंगे। यहाँ कह रहे हैं कि 5 इज लेस देन 8 एंड 8 इज लेस देन 10। ये तो सिंपल है, 8 और 8 तो कॉमन है, तो आप इसको जब कंपेयर करेंगे तो 5 इधर बच जाएगा और 10 इधर, मतलब ये समझे माइंड में ही कैंसिल हो गए, तो 5 इज लेस देन 10 ये आंसर आ जाएगा। अब दूसरा क्या कह रहे हैं, 8 और 8 दोबारा ये कंपेयर कर देंगे, सेम हो जाएंगे, तो 10 इज ग्रेटर देन 5, ये भी स्टेटमेंट आपको बस हो जाएगी। यहाँ से असल आपने चीज समझी, जो मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा था वो यहाँ पे यूज होगा। अब यहाँ पे लिखेगा 3 इज लेस देन 6, ये एक ट्रू सेंटेंस है। 3 जो है वो 6 से छोटा है, ये आपको ये बात समझ आ गई। अब मैं इस तरफ 3 में कोई भी चीज ऐड करूं और इस तरफ जो चीज मैं यहाँ ऐड करूंगा वही यहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे मैंने 8 में 2 ऐड किया था, तो 12 में भी 2 ऐड किया। अगर आप उसमें कोई और वैल्यू ऐड कर देंगे तो बैलेंस नहीं होगा, तो आपने बैलेंस करना है। जो चीज इस वाली इक्वेशन में या इस वाली साइड पे आप ऐड करेंगे, वही वाली चीज आपने राइट हैंड साइड पे या दूसरी साइड पे भी ऐड करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है। तो अभी देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने 3 के साथ 9 ऐड किया, मतलब इधर उन्होंने लिख दिया +9, 3 के साथ उन्होंने 9 को ऐड किया, तो 6 के साथ भी क्या ऐड होगा, बिल्कुल सही है, 6 के साथ भी क्या ऐड होगा, 9 ऐड होगा, तो 6 + 9 आप लिख देंगे। इस तरह से हमने इसको कंप्लीट करना है। सेम इस तरह अब देखिए 4 इज लेस देन 6, ये भी एक ट्रू सेंटेंस है। 4 जो है वो 6 से छोटा है, तो मतलब ट्रू सेंटेंस है। अभी कोई भी चीज मैं 4 में ऐड करूंगा तो वही चीज मुझे 6 में भी ऐड करनी पड़ेगी। अब देखिए 4 के साथ उन्होंने क्या ऐड किया, 4 + 8, तो 4 के साथ उन्होंने 8 ऐड कर दिया, तो 6 के साथ भी क्या ऐड होगा, बिल्कुल 8 ऐड होगा, तो 6 + 8 हो जाएगा। अब इसी तरह 8 इज ग्रेटर देन 6, अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो लिखा है 8 जो है वो 6 से बड़ा है, ये भी ट्रू सेंटेंस है। अब मैं कोई चीज 8 के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा, वही चीज मुझे अगले के साथ भी करनी पड़ेगी। अब जैसे 8 है, 8 के साथ में मैंने यहाँ पे ऐड किया है +6, 8 के साथ +6 ऐड किया, तो 8 के साथ 6 ऐड हुआ है, तो 6 के साथ भी क्या ऐड होगा, 6 ऐड होगा। तो अब आप देखेंगे तो इसका आंसर 6 + 8 14 और 6 + 6 12, तो 14 इज ग्रेटर देन 12। ये भी मेरी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हो रही है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज को आपने यहाँ पे कंप्लीट किया। इसके 3 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, मेरे पास सिर्फ 2 पार्ट्स इसके और रह गए, वो भी हम जो है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। अब इसके नेक्स्ट स्टेप को, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Now the question number 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स। अब आपके पास, आपको जैसे पता है 5 इज लेस देन 7, ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है, ये सेंटेंस हमारे पास ट्रू है। अब यहाँ पे मैं कोई भी चीज मल्टीप्लाई करूंगा ना, यहाँ पे भी वही चीज मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और फिर भी जो सेंटेंस है वो हमारा ट्रू ही रहेगा। जैसे अभी यहाँ 5 के साथ 12 को मल्टीप्लाई किया, तो 7 के साथ भी किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12। अब यहाँ पे 7 इज ग्रेटर देन 5, ये भी हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है। तो सेम यहाँ पे क्या होगा कि 7 के साथ 12 को मल्टीप्लाई किया, तो 5 के साथ भी 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 6 इज ग्रेटर देन 4, ये भी हमारे पास एक स्टेटमेंट ट्रू है कि 6 बड़ा होता है, 4 छोटा होता है। अब 6 के साथ मल्टीप्लाई किया -7, तो 4 के साथ भी क्या मल्टीप्लाई हो गया, -7। लेकिन बस एक ही चीज आपने याद रखनी है, क्योंकि माइनस में क्या होता है, जो छोटी वाली वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है और जो ग्रेटर वैल्यू होती है वो स्मॉलर होती है। तो अब इसलिए क्या होगा, इसके ना साइन बदल जाएगा। अभी ग्रेटर देन था तो ये क्या बन जाएगा, लेस देन। अब सेम 2 इज ग्रेटर देन 8, 2 इज लेस देन 8, सॉरी 2 इज लेस देन 8, 2 छोटा है 8 बड़ा है। अब 2 के साथ -4 मल्टीप्लाई किया, तो 8 के साथ भी क्या मल्टीप्लाई किया, -4। अब क्योंकि माइनस की वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, तो आपने क्या करना है, लेस देन चेंज हो जाएगा किसमें, ग्रेटर देन में। बस यहाँ तक आपने करना था। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बाकी अभी क्वेश्चन 5 है, ये आपको वैसे ही पता है, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में आंसर 0 आता है तो आपने साइन चेंज करके लिखना है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आंसर 1 आता है तो आपने रेसिप्रोकल करके लिखना है, सेम। अब 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3 आंसर। अब 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/3, ये आंसर आ गया।
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A फॉर एडिटिव इनवर्स एंड N फॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इस सीक्वेंस में मैं लिखता रहूंगा फिर। अब -7 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? +7। अब -7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 1/-7। इसके नीचे कोई नंबर नहीं है 1, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/-7 आ जाएगा। 0.3 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -0.3। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/0.3। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन चेंज नहीं होते, सिर्फ एडिटिव इनवर्स में आप साइन चेंज करते हैं। तो -√5/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +√5/5। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? रेसिप्रोकल कर दें, 5 ऊपर चला जाएगा और -√5 नीचे आ जाएगा। अब 9/√12 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? -9/√12। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, √12 ऊपर चला जाएगा और 9 जो है वो नीचे आ जाएगा। 0 का एडिटिव इनवर्स भी 0 होता है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ तक एक्सरसाइज 1.2 हमारी कंप्लीट होती है। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।